नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम फीलिया स्टडी में। दोस्तों, थंबनेल देखकर आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आज का वीडियो वर्ल्ड ज्योग्राफी पर है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं यूथ कंपटीशन से जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। टॉप 100 क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं, और ये 100 प्रश्नों में मैं लगभग 150 प्रश्न ऐसे करवाऊँगा जो ऑब्जेक्टिव से बन के आ रहे हैं। और ये सारे क्वेश्चन सिर्फ 25 मिनट का वीडियो है। अगर आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इस तरह से आपको समझाया है इस वीडियो में। ये सारे प्रश्न यूपीट्रिपल की परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी है एशिया, या ऑप्शन डी अफ्रीका। दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन आ चुका है। सही आंसर है अफ्रीका, एशिया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट में चलते हैं। इनमें से किस महाद्वीप में सघाना घास के मैदान नहीं हैं? ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूरोप में घाना के मैदान नहीं हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट में चलते हैं। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों, चौथा पूछा है इसमें। ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी है दक्षिण अमेरिका, या ऑप्शन डी एशिया। तो दोस्तों, चौथा पूछा, चौथा है दक्षिण अमेरिका। दोस्तों, क्रम ऐसा है इसमें, पहले नंबर पर एशिया है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका है, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका है, चौथे नंबर पर दक्षिण अमेरिका है, पाँचवें नंबर पर अंटार्कटिका है, छठे नंबर पर यूरोप है, और सातवें पर ऑस्ट्रेलिया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट में चलते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है अफ्रीका, या ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। आबकारी सिपाही में आ चुका है। सही आंसर है एशिया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन पीस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है यूरोप, ऑप्शन बी है एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका, या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को द लैंड ऑफ द गोल्डन पीस के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? ऑप्शन ए तापी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है पेन्नार, या ऑप्शन डी सुवर्ण रेखा। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पेन्नार। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट में चलते हैं। पृथ्वी के कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी है 3%, ऑप्शन सी है 0.3%, या ऑप्शन डी 0.17%। सही आंसर है 3% ताज़ा जल उपलब्ध है। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? सतह पर जल संसाधन का उदाहरण है। ऑप्शन ए है झील, ऑप्शन बी है कुआं, ऑप्शन सी है समुद्र, ऑप्शन सी टैंकर। दोस्तों, इसका सही आंसर है झील, सतह पर इसका उदाहरण है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट में चलते हैं। जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? ऑप्शन ए है वाष्पीकरण, ऑप्शन बी है संघनन, ऑप्शन सी है अवघटन, या ऑप्शन डी गलनांक। दोस्तों, सही आंसर है संघनन के द्वारा जल चक्र बादलों का गठन होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? दोस्तों, इसका सही आंसर है नदी। नदी मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है। सागर, महासागर खारा पानी खाने पानी के लिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट में चलते हैं। मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे अधिक ज्वालामुखी के लिए, सबसे अधिक मूंगे करोड़ के लिए, पानी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए, या सर्वाधिक जवाब ढूंढने के लिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए मेरियाना खाई प्रसिद्ध है। दोस्तों, आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, या ऑप्शन डी पैसिफिक महासागर। दोस्तों, आबकारी सिपाही में आ चुका। सही आंसर है हिंद महासागर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से किसे हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है मरीन ट्रेंच, ऑप्शन बी है
सुंडा ट्रेंच, ऑप्शन सी है प्लूटो ट्रेंच, ऑप्शन डी है साउथ सैंडविच ट्रेंच। विधान भवन शिक्षक में आ चुका सही आंसर है दोस्तों मरीन ट्रेंच। मरीन ट्रेंच सबसे गहरा बिंदु है दोस्तों। शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है? ऑप्शन है साइबेरियम, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड या ऑप्शन सी है कैलिफोर्निया। दोस्तों सांता आना जो बहती हैं कैलिफोर्निया में है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समुद्री जल का औसतन खारापन कितना है? ऑप्शन है 2.5%, ऑप्शन सी है बी है 3%, ऑप्शन सी है 3.5% या ऑप्शन डी 4%। दोस्तों राजस्व निरीक्षक में आ चुका है सही आंसर है 3.5% खारापन है औसतन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? ऑप्शन ए है अराल सागर, ऑप्शन बी है लाल सागर, ऑप्शन सी बाल्टिक सागर, ऑप्शन डी है मृत सागर। दोस्तों अमीन परीक्षा 2016 में आ चुका है सही आंसर मृत सागर इसका है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है? दोस्तों सबसे छोटा महासागर पूछा है, ऑप्शन ए है हिंद महासागर, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है आर्कटिक महासागर या ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। तो दोस्तों सबसे छोटा पूछा है तो अटलांटिक महासागर सबसे छोटा है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, उसके बाद है अटलांटिक महासागर, उसके बाद है हिंद महासागर। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जर्मेनियम, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है यूक्रेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रूस। रूस में स्थित है माउंट एवरेस्ट पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है चाइना में, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया में या ऑप्शन डी भारत में। दोस्तों तनामी रेगिस्तान जो है तनामी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? ऑप्शन ए है अल्जीरिया, ऑप्शन बी है लीबिया, ऑप्शन सी है नाइजीरिया या ऑप्शन डी मिस्र। दोस्तों आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है नाइजीरिया देश ऐसा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है? ऑप्शन ए है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है उज्बेकिस्तान या ऑप्शन डी तुर्कमेनिस्तान। तो दोस्तों जो कजाइल कुम रेगिस्तान है ये दोस्तों दो देशों को इसी में छूता है, उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान। अगर दोनों आ जाए दोनों लिख दीजिए, अगर एक आता है तो इसमें से एक लिखिए, अगर उसमें पूछता है कि बी और सी और डी दोनों तो दोनों लगाइए। चलिए तो नेक्स्ट में चलते हैं। हिमालय के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट ऊंचाई कितनी है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 किलोमीटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? ऑप्शन ए है किलिमंजारो पर्वत, ऑप्शन बी है एल्ब्रस पर्वत, ऑप्शन सी है मैकिनी पर्वत या ऑप्शन डी अकाकाकुआ पर्वत। तो दोस्तों गैर एशियाई जो पूछा है ये अकाकाकुआ पर्वत सबसे ऊंचा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एडीज है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। मरुद्वीप संबंधित है, ऑप्शन ए है ग्लेशियर्स, ऑप्शन बी रेगिस्तान, ऑप्शन सी है द्वीप, ऑप्शन डी पर्वत। दोस्तों मरुद्वीप रेगिस्तान से संबंधित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु प्रदूषण होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़ने के लिए कोई पेड़ पौधा नहीं होते। शुष्क भूमि में यह होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अतिचराई। निम्नलिखित में कौन सा दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊंचा वाला झरना है? दोस्तों कौन सा सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है? तो दोस्तों एंजिल झरना सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है, 979 मीटर्स की ऊंचाई है, वेनेजुला में स्थित है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है कहाँ स्थित है? वेनेजुला में स्थित है। कौन है? एंजिल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? ढाल ज्वालामुखी, समग्र ज्वालामुखी, क्रेटर ज्वालामुखी, बाल ज्वालामुखी। दोस्तों हवाई ज्वालामुखी जो है ढाल ज्वालामुखी का उदाहरण है, ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। माउंट एंटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वह निम्नलिखित में किस देश में है? ऑप्शन ए है पुर्तगाल, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी ग्रीस या ऑप्शन डी इटली। दोस्तों माउंट एंटना जो है इटली में है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। माउंट किलिमंजी में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है तंजानिया, ऑप्शन बी है कीनिया, ऑप्शन सी है इथियोपिया या ऑप्शन डी घाना। तो दोस्तों माउंट
किलिमंजारो जो है तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपकरण की इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए है सेस्मोग्राफ, ऑप्शन बी है सोनोग्राफ, ऑप्शन सी है स्पेक्ट्रोग्राफ, ऑप्शन सी है सिग्नोग्राफ। तो सही आंसर इसका है सेस्मोग्राफ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है कोलंबिया, ऑप्शन बी है मैक्सिको, ऑप्शन सी है इटली या ऑप्शन डी हवाई। दोस्तों गैलेरस ज्वालामुखी जो है कोलंबिया में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भूकंप के निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं? ऑप्शन ए है पी तरंगे, ऑप्शन बी है सतही तरंगे, ऑप्शन सी है एस तरंगे या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों गणना परीक्षक में क्वेश्चन आ चुका है। सही आंसर है सतही तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं इसमें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? ऑप्शन ए है चक्रवात, ऑप्शन बी है बाढ़, ऑप्शन सी है भूस्खलन या ऑप्शन डी भूकंप। दोस्तों इसका सही आंसर है भूकंप। दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी में आ चुका है क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर होता है? ऑप्शन ए है वर्णमंडल, ऑप्शन बी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी है आयन मंडल या ऑप्शन डी समताप मंडल। दोस्तों कंबाइंड मेडिकल सर्विस में आ चुका है। सही आंसर है आयन मंडल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वायु में लगभग कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है? ऑप्शन ए है 1:5, ऑप्शन बी है 1:4, ऑप्शन सी 2:3 या ऑप्शन डी 2:5 है। दोस्तों गणना परीक्षक में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है 1:5 ऑक्सीजन में होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है? ऑप्शन ए है 760 सेंटीमीटर पारास्तंभ, ऑप्शन बी 1.013 × 10⁴ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 1.013 × 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर या ऑप्शन डी 760 मिलीमीटर पारास्तंभ। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 760 मिलीमीटर पारास्तंभ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? अग्नि जो है ज्वलनशील मतलब बढ़ नहीं पाती है। ऑप्शन ए है हवा में ऑक्सीजन 30% से कम होने पर, ऑप्शन बी हवा में ऑक्सीजन 25% से कम होने पर, ऑप्शन सी हवा में ऑक्सीजन 20% से कम होने पर या ऑप्शन डी हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। तो दोस्तों चकबंदी लेखपाल में क्वेश्चन आ चुका है। उसका सही आंसर है हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर ज्वलनशील नहीं होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों ये फास्ट 100 क्वेश्चन हैं जो आपके ज्योग्राफी से संबंधित हैं और जो किसी भी पेपर में ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं में से मिलेंगे, खासकर यूपी की परीक्षाओं में, यूपी SSC की परीक्षाओं में। दोस्तों आप लोग ये वीडियो 2-3 बार देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन तुरंत याद हो जाएंगे, दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गैस वातावरण में महत्तम भाग है? सबसे ज़्यादा वातावरण में कौन सी है? दोस्तों सबसे ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों सबसे महत्तम पूछा है नाइट्रोजन, सबसे महत्तम है 78.08, ऑक्सीजन है दोस्तों 20.93, आर्गन है दोस्तों आर्गन जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस ये 0.03% है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है? सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? हवा में सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन है दोस्तों। स्टेनोग्राफी में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वह कौन सी पर्वणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? ऑप्शन ए है स्ट्रेटोस्फियर्स, ऑप्शन बी है आइनोस्फियर्स, ऑप्शन सी है एक्सपोफियर्स या ऑप्शन डी ट्रोपोस्फियर्स। तो दोस्तों पर्वतीय परत कौन सी है? सही आंसर है स्ट्रेटोस्फियर्स। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए 78% है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। दोस्तों ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमीरात, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, ऑप्शन सी है कुवैत,
ऑप्शन डी है लीबिया। दोस्तों सबसे बड़ा पूछा है इसमें, सबसे बड़ा सऊदी अरब है जहाँ एक भी नदी नहीं है। ऐसे 17 देश हैं जहाँ एक भी नदी नहीं है, उसमें कुवैत भी आता है, लेकिन सबसे बड़ा पूछा है तो सऊदी अरब है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? ऑप्शन ए है हंगरी, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है रोमानिया या ऑप्शन डी है ऑस्ट्रिया। तो दोस्तों डैन्यूब नदी जो है, डैन्यूब नदी जो जर्मनी में है उद्गम देश इसका। ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? ऑप्शन ए है मेकांग, ऑप्शन बी है पर्ल, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी यांगसी नदी। तो दोस्तों पूर्वी चीन में जो है यांगसी नदी बहती है और ये चीन की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा पर दो बार जो है पार करती है? ऑप्शन ए है अमेजन, ऑप्शन बी है नील नदी, ऑप्शन सी है कांगो नदी या ऑप्शन डी नाइजर नदी। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन अकाउंट में आ चुका है और 2 बार जो पार करती है नदी वो कांगो नदी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? दोस्तों वेनिस शहर किस देश में स्थित के लिए पूछा है? ऑप्शन ए है डेनमार्क, ऑप्शन बी है स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी है फ्रांस या ऑप्शन डी इटली। दोस्तों वेनिस शहर जो है इटली में है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? कौन सी भूमि नहीं है? ऑप्शन ए है वानुआत, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड या ऑप्शन डी सोलोमन द्वीप समूह। दोस्तों अंटार्कटिका जो है ज़मीन जो है किसी देश में नहीं, कोई दावा नहीं करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है पर्थ, ऑप्शन सी है ब्रिस्बेन या ऑप्शन डी होबार्ट। तो दोस्तों पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पर्थ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। और दोस्तों ये टॉप 100 क्वेश्चन हैं जो ज्योग्राफी से हैं, जो आप अगर पढ़ कर जाएंगे तो आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो अगर ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हो तो संभवतः इसी में से क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था निम्नलिखित में कौन सी उसकी राजधानी है? ऑप्शन ए है उलान बतौर, ऑप्शन बी है कीव, ऑप्शन सी बाकू या ऑप्शन सी ताशकंद। लोअर एग्जाम में आ चुका है, सही आंसर बाकू इसकी राजधानी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर को पार नहीं करती है? ऑप्शन ए है तुर्की, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है बेल्जियम या ऑप्शन डी यूनान। तो दोस्तों ये क्वेश्चन राज्य मंडी परिषद में आ चुका है और इसका सही आंसर है बेल्जियम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक अल्पाइन देश है? अल्पाइन देश कौन से होते हैं? जो अल्पास पर्वत के आसपास के देश हैं उसी को ही अल्पाइन देश कहते हैं। ऑप्शन ए है पोलैंड, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है स्पेन या ऑप्शन डी यूनान। दोस्तों राज्य मंडी परिषद में आ चुका है, सही आंसर है इटली। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। माले देश की राजधानी, माले कहाँ की राजधानी है? दोस्तों माले जो है ऑप्शन ए है अल्जीरिया, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी केनिया, ऑप्शन डी मॉरिशस। दोस्तों माले जो है मालदीव की राजधानी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? दोस्तों स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। राजधानी आप लोग सारी याद कर लीजिए, अगर ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे राजधानी से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। इनमें से कौन सा एक यूरोपीय देश है? ऑप्शन ए है बल्गारिया, ऑप्शन डी सूडान, ऑप्शन सी बेनिन, ऑप्शन डी घाना। दोस्तों घाना, बेनिन और सूडान ये दोस्तों अफ्रीकी देश हैं, जबकि बल्गारिया यूरोपीय देश है। ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी भारत। दोस्तों ग्राम पंचायत अधिकारी में क्वेश्चन आ चुका है और सर्वाधिक जो सीमाओं से जो छूता है वो चीन है। चीन 14 देशों से छूता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, जो 100 एकड़ में फैला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्रेनेडा स्थित है दोस्तों अरेबियन सागर में, कैरेबियन सागर में, चीन सागर में
उपरोक्त कौन है दोस्तों? ग्रेनाडा स्थित है कैरेबियन सागर में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए है, इधर ऑप्शन दिया है देश तंजानिया। तंजानिया दोस्तों, तंजानिया की राजधानी डोडोका। तंजानिया की राजधानी है डोडोका दोस्तों। इसका इसका ए है तंजानिया का। और केनिया की राजधानी दोस्तों, केनिया की राजधानी ये तो इसका बी है ही है। नामीबिया की राजधानी दोस्तों है विडहाक, सी है। और मोरक्को की राजधानी रबात, ये डी है। तो सही आंसर ऑप्शन ए है इसमें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अबू धाबी की राजधानी, अबू धाबी दोस्तों, अबू धाबी संयुक्त राज्य अमीरात की राजधानी है। संयुक्त राज्य अमीरात की राजधानी है। और दोस्तों नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम। और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। इटली की राजधानी रोम है दोस्तों। नेक्स्ट मिलते हैं। पटाका किस देश की मुद्रा है? दोस्तों पटाका जो है पनामा देश की मुद्रा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है। 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना? दोस्तों 2017-18 में भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश बना। वर्गीज कुरियन इसके जनक कहे जाते हैं, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन कहे जाते हैं। 21% जो दूध है अकेले भारत देता है दुनिया को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे कम वस्तु निर्यात करता है? दोस्तों ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है इराक या ऑप्शन डी इंडोनेशिया। दोस्तों आयरलैंड जो है, भारत सबसे कम आयरलैंड को देता है। सही ऑप्शन आयरलैंड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है चाइना या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों आबकारी में आ चुका है, सेवा में आ चुका है। सही आंसर है चाइना। चाइना सर्वाधिक सोना उत्पादन करता है और उसका उपभोक्ता कौन है? भारत है, भारत खरीदता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है लासलगांव, ऑप्शन बी है इस्माइलपुर, ऑप्शन सी कटरा या ऑप्शन डी आजादपुर। चकबंदी लेखपाल में क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है। सही आंसर है लासलगांव, ये दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन देश दोस्तों चीन है। असिस्टेंट कौन पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडारण है? दोस्तों भंडारण पूछा है किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक भंडारण है और जो उत्पादन करता है तजाकिस्तान करता है। चलिए तो नेक्स्ट वन चलते हैं। कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? ऑप्शन ए है मैक्सिको, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है इटली या ऑप्शन डी जर्मनी। असिस्टेंट अकाउंटेंट में आ चुका है दोस्तों क्वेश्चन ये। सही आंसर है इटली। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? दोस्तों प्लेटिनम का पूछा है इसमें, तो ऑप्शन है इसमें दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चीन या ऑप्शन डी जापान। दोस्तों प्लेटिनम के लिए जो है दक्षिण अफ्रीका सबसे सर्वाधिक उत्पादक देश करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान? दोस्तों दूसरा स्थान है भारत का, पहला स्थान है चीन का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? शिनकानसेन जापान की, ऑप्शन बी जर्मन की ICE 3, ऑप्शन सी फ्रांसीसी GTB या ऑप्शन डी शंघाई मालवेव। दोस्तों सबसे विश्व में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन शंघाई की मालवेव है। इसकी अधिकतम स्पीड 430 है और औसत जो है 251 है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन 4 देशों दक्षिण सूडान, लीबिया, यमन और ग्रीस में निम्न में कौन सी बात सामान्य थी? ऑप्शन ए है ये 4 देश अफ्रीकी हैं, ये सही नहीं है। सभी राजतंत्र हैं, ये भी नहीं है दोस्तों। ये भूमध्य रेखा पर, ये भी नहीं है।
दोस्तों इन सभी में औसतन 10 साल से नकारात्मक आर्थिक वृद्धि हुई है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, इन चारों देशों में जो है औसतन 10 साल में नकारात्मक वृद्धि हुई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संघनन जल चक्र की प्रक्रियाओं में से एक है। संघनन के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में बदला जाता है। ऑप्शन बी है वाष्प अवस्था को ठोस अवस्था में बदला जाता है, तो गलत है। ऑप्शन सी है तरल अवस्था को ठोस अवस्था में बदला जाता है, ये भी गलत है। ठोस अवस्था को तरल अवस्था में बदला जाता है, ये भी गलत है। ऐसे नहीं बदला जाता है, तो वाष्प नहीं जाएगा, ठोस वाष्प नहीं जाएगा। तो वाष्प अवस्था ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, वाष्प अवस्था तरल अवस्था में जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न को महत्वपूर्ण पहलू है? ऑप्शन ए है कार्बन चक्र, ऑप्शन बी है जल चक्र, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन चक्र, या ऑप्शन डी ऑक्सीजन चक्र। दोस्तों इसका सही आंसर है जल चक्र जो है पैटर्न, मेन पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गैलेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है भारत, या ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। दोस्तों कनिष्क सहायक में आ चुका है ये क्वेश्चन, और गैलेशियर एक्सप्रेस स्विट्जरलैंड में चलती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक्वीफर यानी जल भ्रत क्या है? भौम जल स्तर से नीचे का संतृप्त, ऑप्शन बी भौम जल स्तर से नीचे असंतृप्त क्षेत्र, ऑप्शन सी संतृप्त क्षेत्र के ऊपरी सतह, या ऑप्शन डी संतृप्त क्षेत्र की निचली सतह। तो दोस्तों जल भ्रत का अर्थ है भौम जल के नीचे का संतृप्त क्षेत्र, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी है? दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, इसका सही आंसर है फ्लोरिडिक जलसंधि के द्वारा ये जो है खाड़ी अटलांटिक से जुड़ी है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जिनकी संभावना आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा है, इसकी संभावना खासकर यूपी के परीक्षाओं के लिए, यूपी SSC की जो परीक्षाएं कराता है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग ये वीडियो 2 या 3 बार देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको रट जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है नैरोबी में, ऑप्शन बी है हैदराबाद में, ऑप्शन सी है इथियोपिया में, या ऑप्शन डी मनीला में। दोस्तों कृषि प्रबंधक में क्वेश्चन आ चुका है, मनीला इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। असंगत प्रदर्शन कीजिए। ठीक है दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी प्राणी ब्लू व्हेल बिल्कुल सही है। दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ मिलता है? सुंदरवन डेल्टा, भारत और बांग्लादेश। दुनिया की सबसे बड़ी गहरी झील सुपीरियर झील। दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा, ये तो बिल्कुल सही है। दोस्तों दुनिया की सबसे गहरी झील सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील ताजे पानी की झील है, और गहरी झील जो है बैकॉक है। बैकॉक ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 140 डिग्री एन अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? ऑप्शन ए है उत्तरी और दक्षिण वियतनाम, ऑप्शन बी है मिस्र और सूडान, ऑप्शन सी है उत्तरी और दक्षिण कोरिया, या ऑप्शन डी अमेरिका और कनाडा। दोस्तों ये क्वेश्चन लोअर द्वितीय 2018 में आ चुका है। सही आंसर इसका है अमेरिका और कनाडा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? दोस्तों भारत और श्रीलंका को पूछा है। ऑप्शन है ग्रेट चैनल, ऑप्शन बी है 8 डिग्री चैनल, नहीं, ऑप्शन सी है पाक जल संधि। दोस्तों पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यूरोप का प्रमुख मछुआई क्षेत्र डागरबैक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है बाल्टिक सागर, ऑप्शन बी है इंग्लिश चैनल, ऑप्शन सी है उत्तरी सागर, या ऑप्शन डी नार्वे सागर। दोस्तों LDA में क्वेश्चन आ चुका है, इसका सही आंसर है उत्तरी सागर में है डागरबैक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पेंटागोनिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है ग्रीस, ऑप्शन सी है मेडागास्कर, या ऑप्शन डी मंगोलिया। दोस्तों पेंटागोनिया जो है अर्जेंटीना में स्थित है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं है? ऑप्शन ए है वर्षा का योगदान है बिल्कुल, ऑप्शन बी है वायु की गति का भी है, ऑप्शन डी आर्द्रता भी है, ऑप्शन सी वृक्षों की संख्या से कोई मतलब नहीं है इसका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? ऑप्शन ए है पंख की तरह लगने वाले, ऑप्शन बी है ढेर
की तरह लगने वाले, ऑप्शन सी है वर्षा मेघ, या ऑप्शन डी ऊपर से गोलाकार लगने वाले। लोअर धोती में आ चुका है दोस्तों, सही आंसर वर्षा मेघ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? कैनेडियन शील्ड में, ऑप्शन बी अमेजन बेसिन में, ऑप्शन सी है गंगा बेसिन में, या ऑप्शन डी साइबेरियन मैदान में। दोस्तों राजस्व निरीक्षक में क्वेश्चन 2016 में आया था, अमेजन बेसिन इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बारिश की छायाएँ तब बनती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर की ओर उठाती हैं, तेज़ी से बढ़ती है। जहाँ हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ़ के रूप में अपनी नमी को वेग के नीचे गिराने में संगठित होती है। इनमें से कौन सी छाया वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनता है? ऑप्शन ए है कवाई का हवाई द्वीप, ऑप्शन बी है कैलिफोर्निया की डेथ वैली, ऑप्शन सी है भूमध्य सागर का तटीय क्षेत्र, या ऑप्शन डी हिमालय। तो दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन आ चुका है, सही आंसर है भूमध्य सागरी तटरेखा है। तो दोस्तों ये टॉप 100 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के, जो किसी भी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खासकर आपके यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, उन परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप ये वीडियो 2-3 बार देख लेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में।